Good morning, friend and teacher. I am presenting third order. Please listen to me carefully. Always speak the truth. Don't tell a lie. Always speak the truth. Don't tell a lie. हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। ये झूठ बोलो हमेशा। क्या बोला इन्होंने? Always speak the truth. Don't tell a lie. हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, यहाँ देखो। नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। रहीमदासी का दोहा है। कल भी रहीमदासी का दोहा दिखाया था कि तोरवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान, कह रही पर काज हिते, संचय संपत्ति संचय सुजान। ये कल का दोहा था। आज का दोहा क्या है? वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। कल का दोहा भी परोपकार पे था, आज का दोहा भी परोपकार पे है। परोपकार में क्या होता है? दूसरे की भलाई, पर धन उपकार। दूसरे की भलाई करने को क्या बोलते हैं? परोपकार कहते हैं। पर जो है उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द जो है मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कक्षा 5 में ध्यान दो विशेषकर, तुम्हारे पर राजीव गांधी में आते हैं सवाल। उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जिससे शब्द का क्या बन जाता है? तो बदल जाता है। ठीक है, ध्यान दो। तो परोपकार का मतलब क्या होता है? परोपकार का मतलब होता है दूसरे की भलाई करना। तो आज का दोहा भी है, दूसरे की भलाई करने पे है। हमें परोपकार की भावना होनी चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष पर जो है कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, पानी अपने नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है। उसी प्रकार से जो है, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, वो जो दूसरे के लिए जीते हैं। वो किसके लिए जीते हैं? दूसरे के लिए जीते हैं। इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें परोपकार की भावना विकसित करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ पौधे जो है मनुष्य के लिए परोपकार करते हैं, पशु पक्षी के लिए परोपकार करते हैं, उसी प्रकार से हमारा निजी परोपकार की भावना होनी चाहिए। सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उसे कहते हैं जो भूभाग, पृथ्वी का वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ, उसको द्वीप कहते हैं। मैंने इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, बीच में थोड़ा सा भूमि का भाग है, उसको बोलते हैं द्वीप। किसे कहते हैं द्वीप? पृथ्वी का वो थोड़ा सा बड़ा भूभाग जो छोटा भूभाग जो चारों ओर से क्या जल से घिरा हुआ, उसको द्वीप कहते हैं। पृथ्वी का वह छोटा भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का वो बड़ा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसको महाद्वीप कहते हैं। बड़ा सा बड़ा भूभाग उसको महाद्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। समझ आ गई बात? तो द्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का वो छोटा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। छोटा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा, उसे द्वीप कहते हैं। सबसे अधिक द्वीपों वाला सागर है महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे अधिक द्वीप कहां पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर। ठीक है। भारत को जो है प्रायद्वीप बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। हमारा देश भारत भी देखो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कितने ओर से? 3 ओर से। दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में जो है अरब सागर है, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना। तो भारत को जो है उपमहाद्वीप भी कहते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि एक तो 3 ओर से जल से घिरा है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भौगोलिक विभिन्नताएं भी हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, भाषाई विभिन्नताएं हैं। इसलिए जो इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत को किसके नाम से जाना जाता है? उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो कम से कम जो है 3 ओर से जल से घिरा हो और जिसमें बहुत सारी विविधताएं हो।
भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताएं हैं। तो भौगोलिक विविधताएं कैसी हैं? भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक 5 प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है। 5 प्राकृतिक भूभागों में। सबसे ऊपर उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान जिसको गंगा यमुना का मैदान भी बोलते हैं, उसके बाद क्या आता है? दक्षिण का पठार, उसके बाद थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में बताया था मैंने तुमको, राइट? रेगिस्तान का जहाज क्या है? ऊंट है ना। थार का रेगिस्तान ये भूभाग वो है। और समुद्र तटीय मैदान कितने हो गए? 5 हो गए ना। पहले क्या बोला मैंने? उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, दूसरा क्या बोला मैंने? उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा क्या बोला मैंने? दक्षिण का पठार, चौथा क्या बोला मैंने? थार का रेगिस्तान, पांचवा क्या बोला मैंने? समुद्र तटीय भूभाग। समुद्र तटीय भूभाग। इस प्रकार से 5 जो है भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। तो विविधताएं है ना, कहीं मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है। तो विविधताएं हैं इसमें। इसलिए इसको भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट